ये कहानी है एक ऐसे जगह की जो दुनिया में भगवान शिव की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का घर है। एक कहानी जो हिमालय में कैलाश से और हिंद महासागर में लंका तक फैली हुई है। ये कहानी है मुरुडेश्वर मंदिर की, जो प्राचीन दंत कथाओं के साथ साथ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का भी प्रमाण है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नए नए वीडियोस लाने के लिए। मुरुडेश्वर मंदिर कर्नाटक के एक छोटे से कोस्टल टाउन मुरुडेश्वर में स्थित है। ये मंदिर और भगवान शिव की मूर्ति दोनों ही कांडुका हिल पे बनी हुई है। इस गांव का और मंदिर का नाम भगवान शिव के नाम श्री मृदेश पे रखा गया है। भगवान शिव की 123 फीट ऊंची मूर्ति दूर से ही दिख जाती है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भगवान शिव की मूर्ति है, क्योंकि सबसे बड़ी मूर्ति राजस्थान में है जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम। मुरुडेश्वर की कहानी जुड़ी है त्रेता युग से। रावण की माता जी समुद्र किनारे हर रोज मिट्टी का शिवलिंग बना के उनकी पूजा किया करती थी, और हर रोज पानी के बहाव से वो शिवलिंग बह जाता था। रावण उन्हें ऐसा करते हुए हर रोज देखता था, और एक दिन उन्होंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मरने के बाद कैलाश जाना है। तब रावण ने कहा कि आप महाबली रावण की माता है, मैं कैलाश आपके लिए यहीं लेके आ जाऊंगा। रावण हिमालय जाता है और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगता है। रावण की तपस्या देख के नारद मुनि चिंतित होते हैं और भगवान विष्णु के पास मदद के लिए जाते हैं। रावण की कठोर तपस्या के बाद भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते तो रावण गुस्से में पूरा कैलाश अपने हाथों में उठा लेता है और उसे जोर जोर से हिलाने लगता है। ये देख के माता पार्वती चिंतित होती है और भगवान शिव से पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि उनका भक्त उनकी तपस्या कर रहा है। माता पार्वती उन्हें सब शांत करने के लिए कहती हैं। तब भगवान शिव अपने पैर का अंगूठा नीचे रख के कैलाश को शांत कर देते हैं। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती के साथ रावण को दर्शन देते हैं। माता पार्वती को देख के रावण भूल जाता है कि वो कैलाश मांगने आया था, और वो भगवान शिव से माता पार्वती को मांग लेता है। भगवान शिव मान जाते हैं और रावण को कहते हैं कि तुम आगे आगे चलो और माता पार्वती पीछे पीछे चलेंगी, लेकिन जब तक तुम लंका नहीं पहुंच जाते तब तक तुम माता पार्वती को पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। रावण मान जाता है और आगे आगे चलने लगता है। माता पार्वती भगवान विष्णु से मदद मांगती है, और भगवान विष्णु नारद मुनि को भेजते हैं उनकी मदद करने के लिए। नारद मुनि रावण से पूछते हैं कि तुम किस भयंकर स्त्री को अपने साथ लेके जा रहे हो। रावण कहता है कि ये विश्व सुंदरी माता पार्वती हैं। नारद उन्हें कहते हैं पीछे मुड़ के तो देखो। जैसे ही रावण पीछे मुड़ते हैं, माता पार्वती भद्रकाली का रूप ले चुकी होती है। नारद मुनि रावण को बताते हैं कि माता पार्वती ने मायासुर नाम के राक्षस के घर जन्म लिया है और उनका नाम है मंदोदरी। रावण मायासुर से लड़के उनसे जीत के मंदोदरी से विवाह कर लेता है और लंका वापस आ जाता है। जब वो लंका वापस आता है तो उनकी माताजी पूछती हैं कि तुमने विवाह कर लिया वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कैलाश लेने गए थे। सभी देवी देवताओं ने तुम्हें भ्रमित किया है। रावण फिर से कैलाश लेने के लिए हिमालय की तरफ जाता है और इस बार और भी कठोर तपस्या करने लगता है। रावण के कठोर तपस्या के बाद भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने एक एक करके अपना सिर काट के भगवान शिव के चरणों में अर्पण करने लगे। ना चाहते हुए भी भगवान शिव ने रावण को दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने उनसे कैलाश पर्वत मांग लिया, क्योंकि उनकी माता जी को मरने के बाद कैलाश में जगह चाहिए थी। भगवान शिव ने उनसे कहा कि इसके लिए आपको कैलाश ले जाने की जरूरत नहीं है, आप ये आत्मलिंग ले जाइए और इसकी पूजा कीजिए। लेकिन भगवान शिव ने रावण को चेताया कि जब तक आप लंका नहीं पहुंच जाते इस शिवलिंग को जमीन पे नहीं रखना है, नहीं तो ये वहीं पे स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेके लंका की तरफ जाने लगते हैं और सभी देवी देवता चिंतित होते हैं, क्योंकि रावण के पास भगवान शिव का आत्मलिंग होता है। सभी देवी देवता और नारद मुनि भगवान गणेश से मदद मांगते हैं और भगवान गणेश मदद करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ढक देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रावण शाम की पूजा कभी नहीं टालेगा। जैसे ही रावण को दिखता है कि शाम होने वाली है, वो समुद्र में स्नान करके पूजा करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वो शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता। तब उन्हें वहां पे एक ब्राह्मण बालक दिखता है जो खुद भगवान गणेश होते हैं। वो उन्हें शिवलिंग को पकड़ के रखने को कहते हैं जब तक वो पूजा करके नहीं लौटते। भगवान गणेश उन्हें कहते हैं कि मैं आपको 3 बार आवाज दूंगा, अगर आप नहीं आए तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। भगवान गणेश रावण को 3 बार आवाज देते हैं।
लेकिन रावण नहीं आते। तब भगवान गणेश शिवलिंग को नीचे रख देते हैं और वो वहीं पे स्थापित हो जाता है। रावण बहुत क्रोधित होता है और वो बहुत कोशिश करता है शिवलिंग को उठाने के लिए, लेकिन वो शिवलिंग को उठा नहीं पाता है। रावण के बहुत ताकत लगाने पर शिवलिंग का आकार गाय के कान की तरह हो जाता है, इसलिए इस जगह को गोकर्णा कहते हैं। गो मतलब गाय, कर्ण मतलब कान। जब रावण पूरी ताकत लगाने के बाद भी आत्मलिंग को नहीं उठा पाता तो वो उसके टुकड़े करके इधर उधर फेंक देता है। जिस जिस जगह पे भी वो टुकड़े गिरते हैं वहां पे एक शिवलिंग स्थापित हो जाता है। स्थापित हुए शिवलिंग के नाम है गोकर्णा का महाबलेश्वर, सज्जेश्वर, दरेश्वर, गुणवंतेश्वर और मुरुडेश्वर। सभी देवी देवता इन 5 शिवलिंग की पूजा करते हैं और उन्हें पंच क्षेत्र का नाम देते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी इन शिवलिंग में भगवान शिव का वास है। तो ये थी कहानी मुरुडेश्वर मंदिर की। हमें कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको ये कहानी पता थी। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और रात को 8:30 बजे बंद होता है। दोपहर में 1 से 3 मंदिर बंद रहता है। मुरुडेश्वर मंदिर गोकर्णा से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पे है और मंदिर के साथ साथ आप गोकर्णा भी घूम सकते हैं। उसकी एक कंप्लीट आइटिनरी बनाई है हमने, वो वीडियो जरूर देखना। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Let us know your thoughts in the comment section. Thank you so much for watching. Bye for now.